डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे में जो वैकेंसी आने वाली है चीफ लॉ असिस्टेंट की, उसके सब्जेक्ट वाइज, मतलब जो सिलेबस हमने देखा था। अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। उसी के हिसाब से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्ट वाइज कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आ चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखेंगे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कितने क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन आ चुके, ठीक है। आर्बिट्रेशन में किस तरीके के आ चुके, और जैसे आपके कंपनी लॉ है, ठीक है, लेबर लॉ है, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके हिसाब से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी तक जैसे सिलेबस ना देखा हो कि सिलेबस क्या है, तो हमने वीडियो बनाई थी, वो देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। साथ ही में प्लेलिस्ट भी बना रखी है रेलवे की, तो आप उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ ही आपको बता दें कि आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ आपको आने वाली लीगल अपडेट्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चंस को। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे आर्बिट्रेशन के। An arbitral award made under Part 1 of the Arbitration and Conciliation Act 1996 shall be considered as a। तो मतलब आपको यहाँ पे आर्बिट्रेशन के जो क्वेश्चन है, जैसे नेचर एंड स्कोप का हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स का हुआ, जो भी बेसिक चीज़ें बता रखी हैं सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, और फिर आपको OMR शीट दी जाएगी। मतलब यहाँ पे CBT मोड रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड, तो वहीं पे ही आपको क्लिक करना रहेगा। तो जैसे इसका आंसर है डोमेस्टिक अवार्ड। नेक्स्ट है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग कॉमेंस, फिर है यहाँ पे ब्लैंक। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो यहाँ भी ए आंसर आएगा। इसके बाद है आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है, फिर इसके बाद भी ब्लैंक है, तो उसका आंसर क्या आएगा। तो देखो, मस्ट बी कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट आर्बिट्रेट, या फिर मस्ट बी फाउंडेड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो देखो, बोथ ए और बी तो नहीं है, ओनली ए है, तो डी आंसर राइट होगा इसका। उसके बाद है प्राइवेट आर्बिट्रेशन इज़ आल्सो डिस्क्राइब एज, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि प्राइवेट जो आर्बिट्रेशन है उसको और हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा आंसर। तो देखिए, प्राइवेट है तो यहाँ पे क्या आएगा, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। यहाँ पे प्राइवेट फॉर क्वेश्चन है कि जैसे प्राइवेट आर्बिट्रेशन इज़ आल्सो डिस्क्राइब एज, तो प्राइवेट आर्बिट्रेशन को हम क्या बोलेंगे, कंसेंशुअल आर्बिट्रेशन। बी आंसर इज राइट। उसके बाद है स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन इज़, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबाउ, क्योंकि देखो इम्पोज ऑन द पार्टी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी है, एक कंपल्सरी आर्बिट्रेशन भी है, वेयर कंसेंट ऑफ द पार्टी इज़ नॉट नेसेसरी। तो यहाँ पे डी आंसर राइट। फिर उसके बाद है द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में अरेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बाय ए सूटेबल, ठीक है। तो इसका मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो अरेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बाय ए सूटेबल, इंस्टीट्यूशन को करेगा, पर्सन को, आइदर इंस्टीट्यूशन और पर्सन को। तो इसका आंसर आएगा सी, आइदर इंस्टीट्यूशन और पर्सन, ठीक है। अब उसके बाद है यहाँ पे ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, तो इसका आंसर देखो, कैन मेक इंटरिम अवार्ड, may require a party to provide appropriate security, both A and B, neither A nor B। तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। सी आंसर राइट। ये है आर्बिट्रेशन के क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर में पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए थे अभी तक के, वो सारे हैं। उसके बाद देखो, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का और आर्बिट्रेशन मिक्स है ये, ठीक है। देखो इसमें विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू एंटर इनटू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ठीक है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन सा आर्टिकल है, तो देखिए यहाँ पे
तो देखिए यहाँ इसका आंसर आएगा आर्टिकल 299। इसके बाद है द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 8 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 आर प्रीएम्पेटरी, डायरेक्टरी, डिस्क्रिशनरी, ऑप्शनल। तो इसका आंसर आएगा प्रीएम्पेटरी। ए आंसर राइट। 10 है सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 डील विथ, मतलब आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, तो सेक्शन भी अच्छे से लर्न करने हैं। तो जैसे 10 है कि सेक्शन 9 के बारे में पूछा है कि किस बारे में डील करता है, तो देखो इसका आंसर आएगा सेक्शन 9 है जो कि ए, इंट्रीम मेसर बाय कोर्ट। और फिर देखो नेक्स्ट है सेक्शन 11 के ऊपर है कि अंडर सेक्शन 11 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 ए पर्सन फॉर बीइंग ए आर्बिट्रेटर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी, मे बी ए पर्सन ऑफ एनी नेशनलिटी। सेक्शन 12 है, वो क्या डील करता है उसके बारे में पूछा है, तो देखिए इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, ग्राउंड फॉर चैलेंज टू आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट है द प्रोविज़न विच प्रोवाइड फॉर म्यूचुअल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय पार्टी बिफोर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज़ लेट डाउन अंडर। ठीक है, तो अब आपको इसमें सेक्शन बताने कि ये किस सेक्शन के मतलब अंदर में आता है, तो इसका आंसर आएगा सेक्शन 30। बी आंसर राइट। फिर है आर्बिट्रेशन का सेक्शन 39 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 डील विथ। तो ये भी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें सेक्शन 39 के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो ये मतलब क्या बताता है सेक्शन 39। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आएगा अनपेड कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेन अवार्ड इम्प्लाइज, तो मतलब जो फॉरेन अवार्ड है वो वेयर वन ऑफ द पार्टी इज़ फॉरेन नेशनल। सेकंड है वेयर द अवार्ड इज़ मेड इन फॉरेन कंट्री, वेयर सब्जेक्ट मैटर डील विद इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड है ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है पार्ट थर्ड ऑफ द आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 डील विद, मतलब जो पार्ट थर्ड है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट का वो क्या डील करता है, तो वो डील करता है कॉन्सिलेशन। क्या डील करेगा, कॉन्सिलेशन। बी आंसर इज़ राइट। फिर है उसके बाद द पावर एंड फंक्शन ऑफ द कॉन्सिलेटर अंडर द आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 हैज़ बीन लेड डाउन, मतलब आपको अब इसमें सेक्शन बताना है कि कौन से सेक्शन में आएगा। तो देखिए यहाँ इसका आंसर आएगा सेक्शन 67। तो देखिए यहीं पे ही आर्बिट्रेशन के जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है, वो कंप्लीट हो गए। 17 क्वेश्चन थे जो अभी तक एग्ज़ाम्स में आ चुके थे। अब हम डे बाय डे जो है एक एक सब्जेक्ट क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हमने आर्बिट्रेशन के देखे थे, किस तरीके के क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। कल जैसे हम देखेंगे CPC के क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, फिर इस तरीके से वन डे एक एक सब्जेक्ट्स के देखेंगे। तो आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल सकें और आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें।